जैनब हलील से सॉरी कहती है। हलील शॉक हो जाता है। जैनब हलील से रिक्वेस्ट करती है कि वह उसकी फैमिली को एक किराएदार की तरह हवेली में रहने दे, लेकिन हलील अतीत को सोचते हुए जैनब को मना कर देता है कि तुम लोग कभी भी हवेली में नहीं रहोगे और वहां से जाने लगता है। जैनब उससे रिक्वेस्ट करती है लेकिन हलील नहीं सुनता और चला जाता है। जैनब चिल्लाकर कहती है कि वो कैसा हार्टलेस इंसान है जो उसकी मजबूरी नहीं समझ रहा है। हलील मिरर में देखते हुए कहता है कि यह तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। मैं मर कर भी असलान खानदान पर रहम नहीं करूंगा। जैनब वहीं बैठकर रोती है। हलील जैनब को सोच रहा होता है कि एरन पुराने घर के कागजात हलील को देता है। हलील टाइम देखते हुए एरन से कहता है कि उसकी आंट और बहन को लेने एयरपोर्ट जाओ और कैनन और औसू को बताता है कि आज से हवेली की देखभाल आंटी के मुताबिक ही होगी। हलील गुस्से में हवेली को देखते हुए कहता है कि आखिर मैंने इस हवेली को असलान खानदान से ले ही लिया। जैनब सपने में हलील को देखते हुए उठ जाती है और कहती है कि मैं इतनी जल्दी आसानी से हार नहीं मानूंगी, उसे कुछ ना कुछ करना होगा सब सही करने के लिए। हलील अपनी बहन और आंट का वेलकम करता है हवेली में। अपनी बहन से खुशी से मिलता है कि तभी आंट अतीत की बातें करती है कि हलील ने बदला ले लिया असलान खानदान से। जैनब दादी माँ को कमरे में ना देखकर परेशान हो जाती है। हलील अपनी आंट से अपने पेरेंट्स के बारे में बात कर रहा होता है जो गुलहान सुन लेती है। गुलहान आंट से रिक्वेस्ट करती है कि वो अतीत को भूल जाए। आंट जैनब के पेरेंट्स के कमरे में आती है और इनकी फोटो को देखकर कहती है कि उन्होंने अपने सीक्रेट्स को किसी से नहीं शेयर किया है और फोटो को फाड़ देती है। एरन हलील को बताता है कि उसे मेयर ने खाने पर इनवाइट किया है। एरन हलील से पूछता है कि क्या तुम खुश नहीं हो उन्हें घर से निकाल कर। हलील कहता है नहीं, उन्हें यह शहर छोड़कर जाना होगा। दादी माँ गिरते पड़ते हवेली जाती है। आंटी दादी माँ के साथ बदतमीजी करते हुए उन्हें बाहर निकाल देती है। दादी माँ गिरते पड़ते वहाँ से चली जाती है। जैनब दादी माँ को ढूंढने हवेली में हलील से छिपते हुए आती है, लेकिन हलील उसे देखकर गुस्से में वहां से जाने को कहता है और जैनब को धक्का दे देता है। जैनब कहता है कि किस चीज का इंतजार कर रही हो, जाओ यहाँ से। जैनब वहां से चली जाती है। हलील को एरन बताता है कि जैनब की फैमिली अपने किसी पुराने दोस्त के घर में रह रही है और जैनब ने जॉब के लिए भी अप्लाई किया है। हलील गुस्से में कहता है कि वह घर खरीद लो और जैनब दादी माँ को ढूंढ लेती है। हलील जैनब को सोचते हुए गुलहान और आंट को बताता है कि उसने जैनब को अभी हवेली में देखा। आंट हलील को भड़काती है। गुलहान उन्हें बोलती है कि कोई मजबूरी रही होगी। एरन हलील को बताता है कि उसने वह घर खरीद लिया है जिसमें जैनब की फैमिली रहती है। जैनब को पता चलता है कि अब उसे यह घर भी खाली करके जाना होगा। सभी परेशान हो जाते हैं। हलील बैठकर जैनब को सोच रहा होता है कि एरन उसे डिस्टर्ब देखकर पूछता है तो हलील बोलता है कि जैनब की फैमिली अभी भी टाउन में है। जैनब सपने में दादी माँ को बधा देखकर उठती है और हवेली आकर गन लेती है। हलील बाहर आता है। जैनब उसे निशाने पर लेती है। हलील उसे देखकर शॉक होता है और कहता है कि उसमें हिम्मत नहीं है शूट करने की। जैनब बोलती है कि उसे हल्के में मत लो। हलील गन नीचे करने को कहता है, वह नहीं करती। हलील गन हटाने वाला होता है कि जैनब शूट कर देती है।